प्रयागराज बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 2021 में हुई बुलडोजर कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त फैसला सुनाया है। कोर्ट ने प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीडीए) को आदेश दिया है कि वह 5 याचिकाकर्ताओं को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा 6 सप्ताह के भीतर अदा करे। यह मुआवजा उन लोगों को दिया जाएगा जिनके मकान 7 मार्च 2021 को बिना उचित प्रक्रिया के गिरा दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि इस कार्यवाही में यह देखा गया कि मकान गिराने का तरीका पूरी तरह से अवैध था और सरकार को बिना उचित प्रक्रिया के किसी के घर को गिराने से बचने के लिए यह कदम उठाना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां शामिल थे, जिन्होंने इस मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि यह मुआवजा इसलिए भी जरूरी है ताकि भविष्य में सरकारें बिना उचित प्रक्रिया के लोगों का मकान गिराने से परहेज करें। जजों ने एक वीडियो का भी जिक्र किया जिसमें एक बच्ची अपनी किताब लेकर एक गिरती हुई झोपड़ी से भागती दिख रही थी। कोर्ट ने इस तरह की घटनाओं को अंतरात्मा को झकझोरने वाला करार दिया और कहा कि यह घटना किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं हो सकती। 7 मार्च 2021 को प्रयागराज में बुलडोजर कार्यवाही के दौरान वकील जुल्फिकार हैदर और प्रोफेसर अली अहमद समेत 5 लोगों का मकान गिराया गया था। यह कार्यवाही प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा की गई थी, जिसने यह दावा किया था कि ये मकान अवैध रूप से बने थे और जमीन माफिया अतीक अहमद से जुड़ी हुई। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में यह दावा किया था कि वे लीज होल्डर थे और जमीन पर उनके अधिकार थे। प्रशासन ने इसे नजूल लैंड सरकारी भूमि करार दिया था, जिसे सार्वजनिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हालांकि याचिकाकर्ता ने बताया कि 6 मार्च 2021 को उन्हें रात के समय अचानक नोटिस भेजा गया था और अगले ही दिन उनके घरों को बिना किसी चेतावनी के गिरा दिया गया। याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि उनकी लीज 1956 में समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने लीज होल्ड को फ्री होल्ड करने का आवेदन 2015 और 2019 में किया था, जिसे खारिज कर दिया गया था। इसके बावजूद प्रशासन ने 2021 में मकान गिराने की कार्यवाही की थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह भूमि पर अधिकार को लेकर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा और याचिकाकर्ता को इस मामले में अपीलीय प्राधिकरण के सामने अपनी बात रखने का अवसर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में केवल एक ही बात पर ध्यान दिया गया और वह यह है कि मकान गिराने की कार्यवाही अवैध तरीके से की गई थी। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी 2015 और 2019 में लीज को लेकर जारी किए गए आदेशों को रिकॉर्ड पर रखे और याचिकाकर्ता को यह दस्तावेज उपलब्ध कराए ताकि वे अपीलीय प्राधिकरण के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट कर सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि नोटिस उन तक पहुंचे जिनके मकान पर कार्यवाही होनी थी और नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर मकान गिराने की कार्यवाही अवैध थी। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए कहा कि हर नागरिक को सम्मान है, जीवन का अधिकार है और आवास है अधिकार इसका अभिन्न हिस्सा है। कोर्ट ने यूपी सरकार की दलील को नकारते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के पास 2 या 3 मकान होने से यह अधिकार नहीं मिल जाता कि सरकार उन्हें बिना उचित प्रक्रिया के उजाड़ दे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से यह सवाल किया था कि क्या वे अपने खर्च पर मकान पुनर्निर्माण करना चाहेंगे, लेकिन अगर वे जमीन पर अपना दावा हार गए तो वह भी गिरा दिए जाएंगे। याचिकाकर्ता ने अपने आप को आर्थिक रूप से कमजोर बताते हुए इस पर मना कर दिया क्योंकि उनके पुनर्निर्माण के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे।